हाइपरलिपिडीमिया की रिक्वेस्ट आई है। हाइपरलिपिडीमिया के ऊपर डिस्कशन करें, दवाएं बताएं क्या होता है हाइपरलिपिडीमिया, क्यों होगा, कैसे रोक सकते हैं विद होम्योपैथी। देखिए, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कई वीडियोस हैं मेरे। हाइपरलिपिडीमिया इज अनदर, इट्स अ मेडिकल टर्म एक्चुअली। मतलब वही है, हाइपर मींस हाई, लिपिडीमिया इज लिपिड्स से ले लिया है ना, लिपिड्स ज्यादा है ब्लड में। लिपिड्स के अंदर क्या आता है? फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, खून गाढ़ा हो गया, आम भाषा में हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं खून गाढ़ा हो गया। हाइपरलिपिडीमिया के ऊपर बात करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, उसको कंट्रोल, उसको काबू में रखें। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। देखिए, एक इन शॉर्ट बताऊं, मकसद गुरु नानक केयर्स के चैनल का या प्लेटफॉर्म का ये भी है, सिर्फ ये नहीं कि ये दिक्कत है ये दवा ले लें, ये दिक्कत है ये कॉम्बिनेशन ले लें, ये दिक्कत है इसको मिला के ले लें आपस, वो तो दैट सेपरेट। लेकिन बेसिकली होम्योपैथी क्या है, उसकी अवेयरनेस होनी जरूरी है, कैसे काम करती है। एंड इन जनरल हेल्थ कंडीशंस जो दिक्कतें रहती है ना, अक्सर रोजमर्रा जिंदगी में हम फेस करते हैं दिक्कतें, उसका बेसिक क्या है, सो दैट वी नो मूल कारण क्या है, उस पर काम करें। कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, कैसे अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, मेडिसिन आर ऑलवेज सेकेंडरी, आई टेल यू, हम खुद से अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, रख सकते हैं, एंड देन इफ रिक्वायर्ड कौन सी दवाएं काम करेंगी। इसलिए एक गुजारिश है, दरख्वास्त है, सब्सक्राइब जरूर किया करें गुरु नानक केयर्स को। सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग तो ना, एक जैसे ना मोटिवेशन नहीं मिलती कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर थॉरो रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट, उसके बाद आपके सामने रखना जिससे आपको फायदा हो, तो वो सपोर्ट आपकी तरफ से सिर्फ एक वो सब्सक्राइब किया करें एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। इससे आपका ही फायदा होने वाला है। मुझे क्या होगा, मॉरल सपोर्ट मिलती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, ये जान के खुशी होती है। सब्सक्राइब जरूर किया करें। आइए बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया की। इन शॉर्ट में बताऊं, हाइपर इज हाई, लिपिडीमिया इज लिपिड्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल, फैट, ट्राइग्लिसराइड्स कह लें, खून गाढ़ा हो गया। वजह क्या है? पुअर डाइट, डाइट सही नहीं ले रहे हैं। सेकेंडली इज लाइफस्टाइल, इनएक्टिविटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। तीसरा है जेनेटिक्स, जीन्स है, फैमिली हिस्ट्री है, और चौथा है ओबेसिटी, ये भी साथ में जुड़ जाता है, ओबेसिटी, मोटापा। देखिए, यूजुअली इट इज असिम्प्टोमेटिक। अगर किसी बंदे के बॉडी में, ब्लड के अंदर हाइपरलिपिडीमिया रह रहा है, जरूरी नहीं उसको कोई सिम्टम आए, लेकिन अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, इट कैन लीड टू कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बंदे को आने वाले वक्त में आगे जैसे ना हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, स्ट्रोक का रिस्क रहता है। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि जो खून का बहाव है ना, आर्टरीज के थ्रू द ब्लड फ्लो है ना, वो फ्री फ्लो नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है। जितना ब्लड हमें चाहिए ऑर्गन्स को, वो नहीं मिल पा रहा। उस वजह से क्या होगा, वो ऑर्गन को ब्लड और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू आते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे, ऑर्गन अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, वो जहां आर्टरी सप्लाई कर रही है। और ये सारी स्टोरी कहां से शुरू होती है? ऊल जलूल खाने से, डाइट से शुरू होती है। देखिए, हमारा जो लिवर है ना, रब जी ने इतना बढ़िया ऑर्गन बनाया है, ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितना हमारे बॉडी को जरूरत है। ठीक है जी, वो ऑलरेडी बना रहा है। लेकिन हम जब खाते हैं ना बाहर से फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल, मीट खाते हैं लोग, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा हो गया, तो ये दो मेन सोर्सेज हैं कोलेस्ट्रॉल के। वो जब एक्सेस हो जाएगा ना, तो वो हमें बॉडी को नहीं चाहिए, वो कहां जाएगा? खून गाढ़ा करेगा, वो आर्टरीज के अंदर कहीं ना कहीं जमना शुरू हो जाएगा, उनको ब्लॉक करना शुरू कर देगा। वही जो एक्स्ट्रा है ना, वो ब्लॉक कर, वो जिसको हम प्लाक बोलते हैं, प्लाक एक वर्ड है जैसे ना, ब्लॉक, आर्टरीज के अंदर प्लाक फॉर्म होना शुरू हो गया। अब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, रास्ता कम मिल रहा है, वहां जहां ऑर्गन्स को सप्लाई हो रही है वहां पूरा खून नहीं मिल रहा उसको, वो डैमेज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, एक ना छोटी सी मजेदार एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको, समझता हूं, शॉर्ट रखता हूं, ठीक है जी। फैट एंड प्रोटीन का समझ लें, लिपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, ये गाड़ी है। लिपोप्रोटीन नाम एक गाड़ी है, कार है, जो काहे की बनी है? फैट्स एंड प्रोटीन्स की। लिपो इज फैट्स एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ठीक है जी। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बैठ के सफर कर रहा, कोलेस्ट्रॉल इज मूविंग इन दैट कार, ट्रैवलिंग इन दैट कार, वो ब्लड के थ्रू सफर कर रहा है। अब दिक्कत कहां? अब इमेजिन कीजिए ना, रोड पे गाड़ी चल रही है, लेकिन आगे ना थोड़ा सा कंजेशन हो गया, ट्रैफिक कंजेशन हो गया, ट्रैफिक जाम सा लगा हुआ। क्यों? पता लगा जी, वहां कोई ट्रक ब्रेक डाउन कर गया, मेन रोड पे ट्रक ब्रेक डाउन कर रहे हैं, गाड़ी वहीं खड़ी है, ट्रक
ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज एलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। वो ट्रक है, वो ब्रेक डाउन हो गया, वहां जाम कर गया, तो वहां से निकासी जो है ना ट्रैफिक की धीमी हो गई है, स्लो हो गई है, ठीक है। वो गाड़ी में कोलेस्ट्रॉल है, वहां ज्यादा देर तक रहेगा, थोड़ा सा उतर के वहां चिपक जाएगा। अच्छा, फिर एक आता है, ये हो गया एलडीएल हो गया, एक आता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दिस एड्स एक्चुअली फ्यूल टू फायर। ये बड़ा खराब है। वो जहां ब्लॉकेज हुआ है ना, वहां जो प्लाक बन गया है ना, ये ट्राइग्लिसराइड्स को वहां लेके जाएगा वहां, और यानी कि एडिंग फ्यूल टू फायर। ऑलरेडी आग लगी हुई है वहां, और तेल डाल रहा, वो प्लाक और सख्त हो जाएगा, वो प्लाक और बढ़ जाएगा, क्योंकि टीजी भी आने शुरू होगा। और ये कौन कर रहा है? ये वीएलडीएल कर रहा है, सही है। अच्छा, एक हमारा दोस्त भी है, एचडीएल भी है। वो जो होते हैं जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, ऐसे कोई ब्रेकडाउन हो गया व्हीकल का, ट्रक का, जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं, तो टो करने के लिए भेजते हैं ना व्हीकल को, उसको टो करके निकाल के ले आओ, सो दैट वो जाम खुल जाए। एचडीएल वो काम करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, सिंपल। अब वो जाके वहां जैसे ना वो निकालता जाएगा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, और वो जाके लिवर में डिपॉजिट करता जाएगा टू गेट रिड ऑफ इट, लिवर विल गेट रिड ऑफ इट, उससे वो मतलब फ्री हो जाएगा। सो एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल, सो दैट वो ट्रैफिक खुल जाए, रास्ता खुल जाए। समझिए आप, थोड़ा आइडिया हो गया लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल वीएलडीएल का क्या रोल है, और एचडीएल कैसे हेल्प करता है। इस एग्जांपल से क्लियर हो गया आई प्रिज्यूम। अब दिक्कत क्या आती है, इसके कुछ सिम्टम्स नहीं है मैंने बताया, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया ना, इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले तो इट कैन लीड टू सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दिक्कतें, फिर सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। वो क्या है? सबसे पहले चेस्ट पेन, छाती में दर्द, एंजाइना, चेस्ट पेन बोलते हैं। थोड़ा सा एक्सर्ट किया, छाती में दर्द हो गया, जबाड़े में दर्द हो गया, जॉ पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है। दैट इज एन इंडिकेशन के अंदर प्लाक बढ़ गया है, और अगर वो बढ़ गया है, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक ऑल्सो। ये मैंने आपको बताया शुरू में, ऊल जरूर खाते हैं ना, जहां ज्यादा फैट कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, डाइट रिच डाइट खाते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। अब दिक्कत वहां और सिवियर है जहां जेनेटिक है कॉज, फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में चलता आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था, दादाजी का बढ़ता था, पिताजी का बढ़ता था, बेटा जी का भी बढ़ रहा है। अब यहां ना परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, परसिस्टेंट लगातार कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अगर फिर भी ख्याल ना रखा, ट्रीटमेंट नहीं लिया ना, तो ये इंडिकेशंस क्या आते हैं, सिम्टम्स की बात चल रही है, तो ना आंखों के ऊपर जेंथोमा बन जाते हैं, जेंथिलास्मा बन जाते हैं। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि फैमिली हिस्ट्री है, और लिवर बात तो बना ही रहा है, ऊपर से हम और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, वो जम रहा है, वो जेंथिलास्मा बन रहा है। फिर वो कॉम्प्लिकेशन आएंगे आगे जाके, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी तो है ही है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पीएडी। अच्छा, कैरोटिड आर्टरी डिजीज भी है, जिसको कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, सिकुड़ गया, कैरोटिड आर्टरी में दिक्कत आनी शुरू हो गई। कैरोटिड आर्टरी आप समझते हैं, गर्दन के ना नेक में दोनों तरफ से इट सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन, टू द फेस, टू द नेक। अब वहां अगर यही बनना शुरू हो गया प्लाक, तो स्टेनोसिस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी वो आर्टरी, स्ट्रोक आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ना कुछ सिंपल से टेस्ट करवा लिया करें, रूटीन में करवाएं अगर आपको दिक्कतें रहती हैं तो। एक तो लिपिड प्रोफाइल तो है ही है, HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट, इसके ऊपर अलग से मेरा लेक्चर है, वो वी कैन प्रिडिक्ट आने वाले वक्त में जैसे हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, कुछ हद तक इंडिकेशन मिलता है इस टेस्ट से। और सिंपल से ब्लड टेस्ट ही है, लिपोप्रोटीन ए, और एक और है दैट इज एपोलिपोप्रोटीन बी। ये कुछ टेस्ट ना रेगुलर करवाते रहे, सो दैट इन पे वी गेट एन इंडिकेशन कि हाँ सब सही चल रहा। रेमेडीज के पार्ट में आने से पहले ना दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और समझ लीजिएगा, मेरा मन करता है आपको पता होना चाहिए, और इससे आपको फायदा होएगा। टू इंपॉर्टेंट टर्म्स शायद आपको मालूम भी हो, आपने मेरे वीडियोस अगर देखे हैं तो आप जानते होंगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये पहला टर्म है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? स्क्लेरोसिस इज थिकनिंग आर्टरीज, आर्टेरियोस, ठीक है जी। आर्टरी की जो वॉल है ना, वो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कह लें, उनकी वॉल जो ना सख्त होने शुरू हो गई है, स्टिफनिंग हो गई है, थिकनिंग हो गई है, हार्डनिंग हो गई है, सख्त हो गई है। जब आर्टरीज की वॉल्स ऐसी हो गई है ना, तो इट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये क्यों होएगा? एक तो एजिंग है, बढ़ती उम्र के साथ स्वाभाविक है, वो आर्टरीज अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं। देन हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहे, डायबिटीज है, मैनेज नहीं हो रहा, अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी है, और स्मोकिंग है, धूम्रपान है, टोबैको है। अच्छा, इस सब की वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, लेकिन इट कैन लीड टू प्लाक फॉर्मेशन, वो जो ब्लॉकेज है प्लाक।
अब ये यहां दूसरी टर्म आ जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। जब वो प्लाक बन गया है ना, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी से ले लिया हमने, एथिरोमा। एथिरोमा प्लाक को बोलते हैं। वही फैटी कोलेस्ट्रॉल रिच डिपॉजिट जो आर्टरी के अंदर हो गया, वो प्लाक बन गया। क्यों बनेगा, वी हैव डिस्कस्ड। कैसे पता चलता है, जब सिम्टम्स आते हैं ना, डॉक्टर के पास भागते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कहते हैं एंजियोग्राफी कराएं। अब कई बार होता है एंजियोग्राफी की रिजल्ट्स में आता है कि ब्लॉकेज है, लेकिन स्टेंट की जरूरत नहीं है, मेडिकेशन से ठीक होने की संभावना है, चांसेस हैं कि दवाओं से ठीक हो जाएगा। ऐसे में ना होम्योपैथी जरूर अपनाएं। अब कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं होम्योपैथी की, जो हेल्प करती हैं। ठीक है जी, इन जनरल रेमेडीज पहले बताता हूं आपको। 2 या 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं जो लगातार लें, हर कोई ले सकता है जिसको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कोलेस्टेराइनम। ये ना आजमाई हुई है दवा और इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। कोलेस्टेराइनम 30C दिन में 2 बार, इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। 3-4 कतरे डाल लें, 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह शाम लें। कोलेस्टेराइनम 30C। ठीक है जी, 3C याद रखिएगा, पहला ये है। दूसरा आ गया चेलिडोनियम, चेलिडोनियम मेजस सी। ये हम क्यू फॉर्म में ले सकते हैं, 10 कतरे, आधा से आधा कप गुनगुना पानी, दिन में 3 बार। चेलिडोनियम मेजस, ये दूसरी सी आ गई है। ठीक है, तीसरा है चियोनैंथस। चियोनैंथस ये भी क्यू फॉर्म में हेल्प करती है। ये आप नोट कीजिएगा, ये ना लिवर रेमेडीज हैं। लिवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन ये तीनों रेमेडीज बड़ी इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को खींच के रखती हैं, ज्यादा बढ़ने नहीं देंगी उसको। ठीक है जी, ये हो गई जनरल रेमेडीज। लेकिन अब बात करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसको दिक्कत है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की, हमें मालूम है क्या होता है। उसके लिए बड़ी प्रमुख, द मेन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इज स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम। स्ट्रॉन्ट सी बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसका भी ना स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम का मैंने एबीसी डिस्कस किया हुआ, अलग से लेक्चर है, पूरा डिटेल है वीडियो, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, क्या सिम्टम्स है, क्या पोटेंसी और डोजेज, वो देख लीजिएगा। साथ में ना अगर चेस्ट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दर्द, भारीपन, जकड़न, आर्निका इज इंपॉर्टेंट रेमेडी। आर्निका अपने किट में जरूर रखिएगा, फायदा करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है ऑरम मेटालिकम। ये जो है 30C में लें, लगातार ले सकते हैं आप। ऑरम मेटालिकम स्पेशली फॉर वो जो नाजुक से बंदे हैं, सेंसिटिव हैं, थोड़े से सैड रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बीपी बढ़ता है, तो ये 30C में सुबह शाम लें, ऑरम मेटालिक में हेल्प करती है। और कई ऐसे सज्जन पुरुष हैं जिनका ना थोड़ा एग्रेसिव है, बीपी बढ़ता है, फ्लक्चुएट होता है और सडन होता है, अचानक से होएगा। ग्लोनाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रेमेडी, याद रखिएगा नाम, ग्लोनाइन 200 में दे सकते हैं, दिन में 2 बार दें। ये 3-4 रेमेडीज जो है ना, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए बड़ी अच्छी दवाएं हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स आपके सामने रखे हैं। अब जो दूसरी टर्म थी एथिरोमा, अगर एथिरोमा बन गया, वो मैंने बताया आपको, जैसे एंजियोग्राफी के दौरान पता लगा ब्लॉकेज हो गई है, ऐसे में कौन सी दवाएं हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रेटिगस, शायद आपने जान लिया होगा पहले, क्रेटिगस, क्रेटिगस ऑक्सीकैंथा, ये क्यू फॉर्म में लें, बड़ा अच्छा हार्ट का टॉनिक है। और ये जो कैलकेरियस डिपॉजिट्स हो गए ना अंदर, उनको डिजोल्व, खुरेदने का काम करती है, हेल्प करती है। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है जहां एथिरोमा बन गया, प्लाक बन गया। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो उसको बायोकेमिक, ये जो पोटेंसीज आती हैं उसमें यूज करें। 6x 12x टैबलेट्स में 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार लें। अब यहाँ एक बात और मेरे माइंड में आ रही है, जब ये एथिरोमा बनता है, ये प्लाक बनता है ना, उससे पहले की स्टोरी है कि ना जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ना, वो डैमेज हो जाती है, हाइपरटेंशन की वजह से। स्मोकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, ये वजह है जिसके रिजल्ट्स दिखते हैं, एंडोथेलियल लाइन डैमेज हो गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, वो जब डैमेज हो जाती है ना आर्टरी वॉल, मैं बताता हूं आपको, तो वहां प्लाक बनना इजी हो जाता है। जैसे दीवार पे टाइलें लगानी है, तो आप देखेंगे जो प्लस्तर करते हैं ना, वो उसको प्लेन स्मूथ नहीं रखते, थोड़ा खुरेद के रखते हैं, थोड़े लकीरें मार के रखते हैं, टाइल पकड़ ले उसको अच्छे से। वही एक तरह से समझ लें, फिनोमिना वही है। जो आर्टीरियल वॉल्स के अंदर की लाइनिंग है वो डैमेज हो गई है, वहां प्लाक पकड़ लेता, उसको इजीली पकड़ लेता। ऐसे में ना कौन सी दवा, लैकेसिस। लैकेसिस बड़ी बड़ी उम्दा दवा रहती है। और ये ना स्पेशली इन एल्डरली केसेस, जो बड़े बुजुर्गों में दिक्कतें आ रही हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से एथिरोमा बन गया, प्लाक बन गया, वहां लैकेसिस कैन हेल्प। 30C दिन में 1 बार भी दें तो भी इसके रिजल्ट्स दिखते हैं, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कैन टेक। एंड फाइनली कैलकेरिया कार्बोनिका, कैलकेरिया कार्ब, ये भी कुछ हद तक हेल्प करती है। और यहां ओबेसिटी है,
जहां मोटापा है, फ्लैबीनेस है बॉडी में, है ना, मोटे शरीर है, विच लीड्स टू दिस काइंड ऑफ हार्ट कंडीशंस, तो वहां कैलकेरिक आप 30C दिन में 2 बार दें। अच्छा, ऑल्सो एक और दवा है फॉर ओबेस पीपल, ओबेस पीपल में कैप्सिकम, कैप्सिकम के भी अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। 30C अगेन दिन में 2 बार बहुत है। ठीक है जी, आई वाइंड अप माय डिस्कशन हियर, या वाइंड अप करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि आई कैन स्पीक वॉल्यूम्स, स्पेशली टॉपिक्स ऑन हार्ट, बहुत और बोल सकते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। मन चाहता है और बहुत सी बातें करें आपके साथ, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। हाँ, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस।